हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ फैट एंड ऑयल्स की स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो जो है हमने फैट एंड ऑयल्स का बनाया था, उसमें हमने देखा था कि फैट एंड ऑयल्स क्या होते हैं, फैटी एसिड क्या होती है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, और जो है डिफरेंट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। तो आज के वीडियो में हम फैट एंड ऑयल्स के केमिकल रिएक्शंस की डिटेल स्टडी करेंगे। फैट एंड ऑयल कैन पार्टिसिपेट इन वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कई सारे केमिकल रिएक्शन देते हैं। पहला है हाइड्रोलिसिस। फैट एंड ऑयल कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। दे कैन हाइड्रोलाइज इन द presence of acid, base or specific enzymes known as lipases। फैट फैट का जो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देता है। फैट इसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन द presence ऑफ एसिड के बेस में या बेस के presence में, या हमारे बॉडी में जो है लाइपेज एंजाइम्स होती हैं उनके presence में क्या होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। Lipases can hydrolyze the triglycerides in the digestive tract to give fatty acid and glycerols। जो लाइपेज होते हैं, जो हमारे जो फैट एंड ऑयल्स हम खाते हैं या हमारे शरीर में जो है जाता है किसी भी प्रकार से, तो वो क्या होते हैं, जो लाइपेज एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं उसको क्या कर देते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। फैट एंड ऑयल किससे बना होता है, बाय द रिएक्शन ऑफ स्टेरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो है ये फर्दर जो है किसमें टूट जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। द द प्रोड्यूस्ड फैटी एसिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी। और ये जो फैटी एसिड बन रहा है, ये जो है इंपॉर्टेंट जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं या प्रोसेस हो रहा है मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसमें ये पार्टिसिपेट करती हैं। देखिए ये ट्राइग्लिसराइड्स है हमारा, ट्राइग्लिसराइड्स है फैट एंड ऑयल्स, जो है किससे मिलकर बना होता है, ये जो है 1 मोल फैट जो है ग्लिसरॉल और 3 मोल जो होते हैं फैटी एसिड जो है रिएक्ट कर कर क्या करते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है और ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द presence ऑफ लाइपेजेस, तो ये क्या होता है, ये जो है अपना ग्लिसरॉल में ये टूट जाता है ग्लिसरॉल में, और 3 मोल्स ऑफ फैटी एसिड। देखिए 1 मोल ग्लिसरॉल और 3 मोल फैटी एसिड जिससे ये मिलकर बना था उसी में ये टूट जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और इससे जो हमारा जो फैटी एसिड मिलता है ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी। दूसरा रिएक्शन है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन क्या होता है, व्हेन ट्राइग्लिसराइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विथ एल्केलीज, जैसे कि NaOH या KOH। जब हम ट्राइग्लिसराइड्स को फैट एंड ऑयल्स को जो है हाइड्रोलाइज करते हैं हीटिंग विथ एल्केली, किसी भी एल्केली मीडियम के साथ जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ग्लिसरॉल हमको मिलता है, ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर प्रोड्यूस्ड एंड दिस सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर टर्म्स आर सोप। तो जब हम इसको जो है हीट करते हैं कैलकली के साथ, NaOH या KOH के साथ, तो क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल में टूट जाएगा वो और फैटी एसिड में वो टूटेगा। अब फैटी एसिड जब बनेगा, एसिड बनेगा, तो वो जो है एल्कली के परसेंस में, बेस के परसेंस में क्या करेगा, एसिड जो है बेस से रिएक्ट कर उसका सॉल्ट बना लेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये सेपोनिफिकेशन प्रोसेस ही जो क्या होता है हमारा जो है यूज होता है इसमें सोप बनाने में। तो सोडियम, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम करते हैं तो सोडियम, और पोटेशियम के साथ करते हैं तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हमको मिल जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेपोन सोप बोलते हैं। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर टर्म्ड एज सोप, और इस प्रोसेस से हम सोप का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे देखिए ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स है, फैट एंड ऑयल्स है, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये किसमें टूट जा रहा है, ग्लिसरॉल और ये जो है एसिड में। देखिए 2 तरह के एसिड से मिलकर बना था, तो 2 मोल जो है, 2 तरह के 2 मोल इसके थे और 1 मोल जो है ये एसिड है, तो ये 2 मोल इसमें और 1 मोल इसमें टूट गया। अब जब हमने इसको किसमें जो है हीट किया है, NaOH के परसेंस में किया है, तो ये जो एसिड मिल रहा है वो फर्दर किससे रिएक्ट कर जाएगा, हमारा उस सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एसिड जब रिएक्ट करता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो ये जो फैटी एसिड है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इसका बना लेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं जो है हम ट्राइग्लिसराइड्स का इन परसेंट ऑफ NaOH, तो क्या होगा, फैट पहले फैटी एसिड में टूटेगा और फैटी एसिड जो होता है NaOH से रिएक्ट कर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बना लेगा।
ये यही क्या होता है हमारा सोप जो है, इसी को हम सोप बनाते हैं, सोप बोलते हैं। यही प्रोसेस होता है सोप का, सोप बनाने का, साबुन बनाने का। थर्ड रिएक्शन हमारा है हाइड्रोजिनेशन। तो फैट एनाल जो होता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन इज ए रिडक्शन प्रोसेस। हाइड्रोजिनेशन में क्या करते हैं? हम रिडक्शन कराते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लाइक लिनोलिक एसिड एंड ओलिक एसिड। हमको पता है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, यानी ऐसे फैटी एसिड जिसमें कि डबल बॉन्ड पाया जाता है, उनके ये क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जैसे कि लिनोलिक एसिड एंड ओलिक एसिड। When hydrogen is passed through oil under pressure and using catalyst, यूजली निकल को यूज करते हैं एट हाई टेम्परेचर 150 से 200 डिग्री सेल्सियस में, तो ऑयल्स गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट। तो इसका क्या हो जाता है? जो हमारा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जब इसको हम पास करते हैं हाइड्रोजन से इन परसेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट एट द टेम्परेचर 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस, तो जो है हाइड्रोजन से क्या करता है? रिएक्ट कर क्या होता है? ये जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनके डबल बॉन्ड क्या होते हैं? वहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। और हमको पता है कि जो है फैट क्या होता है? फैट जो है सेचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, जबकि ऑयल्स, लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से मिलते हैं। तो ये क्या है कि हमारा जो है तेल को अगर हमको जो है घी में या जो है चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? उसका हाइड्रोजिनेशन करा देते हैं, यानी कि लिक्विड से क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ऑयल जो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है, जबकि जो है उसका जब हम हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो उसमें डबल बॉन्ड में जो है हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और उसका सेचुरेशन हो जाएगा, और वो जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फैट में। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज हार्डनिंग ऑफ ऑयल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्डनिंग ऑफ ऑयल भी बोलते हैं। कि ऑयल्स जो होता है, ऑयल्स को हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि ऑयल्स को फैट में कन्वर्ट करना। By hydrogenation, unsaturated acid part of oil get reduced into saturated part, hence liquid oil get converted into semi-solid fat। तो इसमें क्या होता है? जो ऑयल्स का जो है अनसेचुरेटेड एसिड पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? उसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द अनसेचुरेटेड पोर्शन। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, और लिक्विड जो है वो सेमी सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये वेजिटेबल ऑयल है हमारा, तो ट्राइग्लिसरीन ट्राइओलिएट है, इसी को हम ट्राइओलियन भी बोलते हैं। इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड जो है फैटी एसिड पाए जा रहे हैं, ये डबल बॉन्ड है इसमें। जब इसकी जो हम हाइड्रोजिनेशन कराएंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं इन परसेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो देखिए डबल बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड का सेचुरेशन हो जा रहा है, डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जा रहा है, और ये हमारा लिक्विड था, और ये क्या हो रहा है? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखिए ये लिक्विड वेजिटेबल ऑयल है, जब इसका सेचुरेशन हो गया, डबल बॉन्ड की जगह पे जो है सिंगल बॉन्ड आ गए, तो ये क्या हो गया? सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। फोर्थ है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। रेंसिडिटी इज आल्सो कॉल्ड रेंसिडिफिकेशन। रेंसिडिटी को हम रेंसिडिफिकेशन भी बोलते हैं। रेंसिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन or hydrolysis of fat and oils when exposed to air, light or moisture। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी एक प्रोसेस होती है जिसमें कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोलिसिस होता है फैट एंड ऑयल का व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब हम उसको जो है एयर के एक्सपोज में, एयर के, लाइट के या मॉइस्चर के एक्सपोज में रख देते हैं, और बैक्टीरियल एक्शन रिजल्टिंग इन अनप्लीसेंट टेस्ट एंड ओडर। इससे क्या होता है? किसके कारण हो जाता है? कि अनप्लीसेंट जो है मॉइस्चर बैक्टीरिया रिजल्टिंग इन अनप्लीसेंट टेस्ट एंड ओडर। इसमें क्या होता है? उसमें जो है ऑयल एंड फैट में जो है अनप्लीसेंट टेस्ट एंड ओडर डेवलप हो जाता है, यानी कि उसकी टेस्ट चेंज हो जाती है, महक चेंज हो जाती है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी इज आल्सो कॉल्ड रेंसिडिफिकेशन। रेंसिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है
कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है या हाइड्रोलिसिस होता है फैट एंड ऑयल का व्हेन एक्सपोज टू एयर, लाइट और मॉइस्चर। और बैक्टीरियल एक्शन के कारण जो भी वो होता है, बैक्टीरियल एक्शन के कारण भी रेंसिडिटी होती है। रेंसिडिटी से क्या हो जाता है कि हमारे जो फैट एंड ऑयल्स हैं उनकी टेस्ट जो है चेंज हो जाती है। रेंसिडिटी रिएक्शन में ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड, जो एस्टर बॉन्ड बने होते हैं फैट एंड ऑयल में, ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड के जो है स्टेरिफिकेशन से, रिएक्शन से जो ट्राइग्लिसराइड बनते हैं उसमें एस्टर बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आर ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, या जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसके डबल बॉन्ड पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। और जब हाइड्रोलिसिस होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी के कारण जो है अगर टेस्ट चेंज हो रहा है या ओडर चेंज हो रहा है, महक चेंज हो रही है, तो उसको हम हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी बोलते हैं। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड रेंसिडिटी ऑकर बाय द फॉलोइंग वे। रेंसिडिटी जो है तीन तरह से होते हैं, देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है इन परसेंस ऑफ लाइट एंड मॉइस्चर। स्मॉल अमाउंट ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल get oxidized by air to form peroxide which further break into aldehydes having unpleasant smell and taste। देखिए, जो अब हमारे जो फैट एंड ऑयल्स हैं उसमें अगर जो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है तो उसका जो है अगर ऑक्सीडेशन लाइट के परसेंस में उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डबल बॉन्ड पे क्या हो जाता है, हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाते हैं। और ये हाइड्रोपेरोक्साइड जो होते हैं क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं फ्री रेडिकल्स में, और उसके बाद जो है उसमें एल्डिहाइड या कीटोन्स या एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके कारण जो है फैट एंड ऑयल का टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी ये हो गया। दूसरा है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। एंजाइम के कारण अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो ड्यू टू द presence ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैट गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम टू प्रोड्यूस फैटी एसिड having sour taste and unpleasant odor. For example, butter get rancid due to the production of butyric acid. एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस क्या हो जाती, हाइड्रोलिसिस क्या होती है कि इसमें जो है हाइड्रोलिसिस के कारण जो है एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और एसिड जो है उससे क्या हो जाता है कि जो है टेस्ट जो होता है सोर टेस्ट हो जाता है, अनप्लीसेंट ओडर हो जाता है, उसकी महक और टेस्ट बदल जाती है। तीसरा हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी है। It is the development of the unpleasant odor upon the hydrolysis of triglycerides releasing free fatty acid and glycerol. In this reaction, lipid react with water in presence of catalyst lipase. इसमें क्या हो जाता है कि जो है एसिड जो है जो हमारा ट्राइग्लिसराइड्स है उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और वो क्या हो जाता है, वो जो है फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होता है जिससे कि वो बना होता है। और इन दिस रिएक्शन लिपिड, इसमें क्या हो जाता है, लिपिड जो है वाटर से रिएक्ट करता है हाइड्रोलिसिस में इन परसेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइपेज। तो हमारा रेंसिडिटी तीन प्रकार से हो सकता है। पहला तो अगर हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमारा जो है टेस्ट चेंज हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। दूसरा होता है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, इसके कारण भी रेंसिडिटी प्रोड्यूस होती है। इसमें क्या हो जाता है कि एंजाइम के कारण जो है लाइपेज एंजाइम पाया जाता, जो है लाइपेज एंजाइम से जो है उनके कारण क्या होता है, फैट जो है हमारा ट्राइग्लिसराइड टूट जाता है फैटी एसिड या जो है फैटी एसिड्स में, और ग्लिसरॉल में तो फैटी एसिड मिल रहे हैं उसके कारण टेस्ट चेंज होता है। तीसरा हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें वाटर से रिएक्शन, मॉइस्चर से रिएक्ट कर कर क्या हो जाता है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, तो उस जो है इसको हम हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी बोलते हैं। यहाँ देखिए ट्राइग्लिसराइड्स का, ये जो है ट्राइग्लिसराइड फैट एनाइल्स है, इसकी जो है वाटर से हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इन परसेंस ऑफ लाइपेज, तो ये क्या देता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दे रहा है। इस जो फैटी एसिड मिल रहा है इसके कारण क्या हो रहा है, इसकी टेस्ट जो है चेंज हो जा रही है, यानी कि ये ऑयल एंड फैट डिकम्पोज हो गए किसमें, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में, तो एसिड के कारण जो है ये जो है इसकी टेस्ट चेंज हो जा रही है। फिफ्थ होता है ड्राइंग ऑयल्स। ड्राइंग ऑयल्स क्या होता है,
When a highly unsaturated oil are exposed to air, they undergo oxidation. इसमें क्या होता है, जब हाईली अनसेचुरेटेड आयल्स को हम जो है एयर में एक्सपोज कर देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. द रिजल्टिंग हाइड्रोपोरॉक्साइड आर ससेप्टेबल टू क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन. ये देखिए यहाँ पे जो है अनसेचुरेटेड जो है ऑयल्स है, हाईली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है, इसमें जो है जो ऑक्सीडेशन होता है तो क्या हो जाता है, हाइड्रोपोरॉक्साइड्स बन जाते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, आपस में क्रॉस लिंकिंग कर ले रहा है. एक फैटी एसिड दूसरे फैटी एसिड से क्या कर रहा है, जुड़ जा रहा है. बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द नेबरिंग फैटी एसिड, नेबरिंग फैटी एसिड से क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, जो जिससे कि कारण क्या होगा, रिजल्टिंग इन ए पॉलीमर नेटवर्क टू फॉर्म ए टफ एंड हार्ड फिल्म. इसके पॉलीमर बनने से क्या हो जाएगा, एक फैटी एसिड दूसरे फैटी एसिड से जुड़ जाएंगे, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, तो क्या होगी, एक जो है पॉलीमर बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा, पॉलीमर का नेटवर्क बन जाएगा, जो कि हार्ड फिल्म के रूप में या टफ या हाफ हार्ड फिल्म के रूप में हमको दिखाई देगा. तो ड्राइंग ऑयल आर द की कंपोनेंट ऑफ ऑयल पेंट एंड सम वर्निसेस. तो ये जो ड्राइंग ऑयल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ज्यादातर किस में यूज होते हैं, ये पेंट में, हमारे ऑयल पेंट एंड वर्निसेस में यूज करते हैं. सम कॉमनली यूज ड्राइंग ऑयल इंक्लूड लिंसीड ऑयल. लिंसीड जो कुछ कॉमनली यूज ड्राइंग ऑयल हैं, कौन कौन से हैं, लिंसीड ऑयल, टेंग ऑयल, पॉपी सीड ऑयल, पेप्लिया ऑयल एंड वेलनेट ऑयल. ड्राइंग ऑयल, wild rose oil, linseed oil, wheat oil contain more than 50% of unsaturated fatty acid. ड्राइंग ऑयल्स जैसे कि वाइल्ड रोज ऑयल, लिंसीड ऑयल और व्हीट ऑयल जो है कम जो है मोर देन 50% अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं. जो अनसेचुरेटेड होंगे तो उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसका जो डबल बॉन्ड पे देखिए जो है ऑक्सीडेशन होकर पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है. ये पर ऑक्साइड जो है क्या करते हैं, क्रॉस लिंकिंग करते हैं, एक दूसरे जो फैटी एसिड्स हैं उनसे क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक टफ फिल्म के लिए रूप में जो है हार्ड फिल्म के रूप में हमें दिखाई देता है. और ये यूज होता है किसमें, ऑयल पेंट्स में और वर्निसेस में यूज होता है. तो ये रहा जो है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड्स, जिसमें कि हमने जो है 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस पढ़े. पहला पढ़ा हाइड्रोलिसिस, दूसरा पढ़ा हमने सेपोनिफिकेशन, थर्ड हमने देखा हाइड्रोजिनेशन, फिफ्थ हमने जो है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल. इसमें क्या हो जाता है, जो है रेंसिडिटी में क्या हो जाता है कि जो फैट एंड ऑयल्स अगर ज्यादा दिन तक जो है उसको छोड़ देते हैं, प्रॉपर स्टोरेज नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है, उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, एल्डिहाइड कीटोन या एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि उसका अनप्लीसेंट टेस्ट एंड ओडर, जो टेस्ट और ओडर होता है वो चेंज हो जाता है, वो उसमें महक जो है अनप्लीसेंट टेस्ट हो जाता है और महक आने लगती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है. एंड ऑक्सीडेशन जो है, ये जो है रेंसिडिटी जो है 3 तरह से होती थी, ऑक्सीडेशन के कारण, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस के कारण या हाइड्रोलिटिक रेंसिडिफिकेशन, 3 तरह से. फोर्थ हमने देखा ड्राइंग ऑफ ऑयल्स. ड्राइंग ऑफ ऑयल्स क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है हाईली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के, जिसके कारण जो है क्या हो जाता है, हार्ड फिल्म बन जाता है. और ये जनरली यूज होता है ऑयल पेंट और सम वर्निसेस में, वर्निसेस में यूज होता है, ये हमारे ऑयल पेंट्स में जो दीवार में पेंट लगाते हैं उसमें यूज होता है. तो ये 5 जो है केमिकल रिएक्शंस हैं हम जो है, जो कि फैट एंड ऑयल्स देते हैं.